तो आज मैं आपको 3 बारहमासी आम बतला रहा हूँ जो आप बहुत ही गमले में इजी तरह से अपने छत गार्डन, होम गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उसमें से आप ऑफ सीजन में मिनिमम आप 2 बार तो फल ले ही सकते हैं। एक आपको सीजन में, एक ऑफ सीजन में। तो सारा का सारा आपका वीडियो इस चैनल पे मिलने वाले, तो प्लीज़ आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो देखिए 3 सबसे जो बेस्ट बारहमासी आम बोल रहा हूँ, ये तीनों आपको गारंटी में देता हूँ कि 2 बार इसमें फ्रूटिंग आएगा ही आएगा। वैसे तो कंटिन्यू कभी कभी फ्रूटिंग करता है, मगर 2 बार आपको फ्रूटिंग आएगा ही। और बेस्ट वैरायटी भी है जो आप बहुत ही इजी तरह से लगा सकते हैं अपने छत गार्डन, होम गार्डन में। ग्रो बैग में आपको लगाना है तो आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, या आपको चाहिए तो आप घर पे भी लगा सकते हैं। आपको हर जगह में बहुत ही इजी तरह से हो जाएगा। तो बिना देरी करते चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, जो पहला नंबर से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो पहला नंबर पे जो मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए। तो पहला नंबर पे जो मैं स्टार्ट करता हूं वो है आपका काटीमून मैंगो। काटीमून मैंगो जितना भी आपका बारहमासी आम है, इसमें से सबसे स्वीट इसको माना जाता है। और ये मिनिमम आपका साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है, कभी कभी 3-4 बार भी कंटिन्यू करता रहता है। तो अभी इसमें देखिए, तो अब इसमें मंजर आना स्टार्ट हो गया। अब ये मंजर आएगा तो इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू रहता है। मेरे पास काटीमून का एक नहीं है, कई प्लांट है, सब जगह जगह अलग अलग रखा हुआ है। तो इतना मैं आपको घुमा के नहीं बतलाऊंगा। तो काटीमोन सबसे बेस्ट वेराइटी होता है। जैसे ये देखिए, तो ये मेरा ये लगा हुआ है। ये एक प्लास्टिक का जो था उसी में ये लगा हुआ है। बहुत लोगों का कहना रहता है कि प्लास्टिक में नहीं लगता है, या ग्रो बैग में नहीं लगता है, मिट्टी में नहीं लगता है, जियो फाइबर ग्रो बैग में नहीं लगता है। सबका अलग अलग रहता है। मैं आपको सच्चाई बतला देता हूँ। तो आप किसी भी चीज़ में लगाइए, आपका अच्छी तरह से मिट्टी बनाते हैं और अच्छा केयर करते हैं तो आपको हर जगह आपको लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिट्टी का ही गमले चाहिए या जियो फाइबर ग्रो बैग ही चाहिए जिसमें आप लगाएंगे तो लग जाएगा। आपको जो है आपके पास, आप उसमें ट्राई कीजिए, आपको उसमें ही लग जाएगा आम का पौधा। तो जैसे मैं देखा जाए तो ये देखिए, मेरा छोटा सा प्लास्टिक का पॉट है, उसमें लगा हुआ है और उसमें भी ये ग्रोथ में आ रहा है और कंटिन्यू ग्रोथ चालू ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार रहता है एक बार नहीं रहता है। तो अगर आपके पास गार्डनिंग आता है तो आप किसी चीज़ में भी, किसी चीज़ से भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि महंगा चीज़ ही चाहिए, सस्ता चीज़ ही चाहिए। अगर आपके पास जो है उससे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग सिर्फ आपको आना चाहिए। आपके पास अगर गार्डनिंग आता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो काटीमन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वेराइटी है आपको घर पे छत पे लगाने के लिए। इसको बहुत ही ईजी तरह से आप लगा सकते हैं और फ्रूटिंग भी इसमें कंटिन्यू चालू रहता है और फ्रूटिंग भी इसमें होता ही रहता है। तो बहुत ही अच्छा वेराइटी होता है काटीमन मैंगो। छत पे गमले में लगाने के लिए इसको आप लगा सकते हैं बहुत ईजी तरह से। अब जो आपको जो दूसरा नंबर पे जो वेराइटी बोल रहा हूँ वो है आपका भास्त्रा मैंगो। ये देखिए भास्त्रा मैंगो है। ये आपको साल में 2 से 3 बार इसमें फ्रूटिंग करता है, पर कभी कभी 3 बार भी हो जाता है, कभी कभी 2 बार भी। अब ये देखिए मेरा ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसमें क्या होता है कि आपका कंटिन्यू फ्रूटिंग होता है इसमें भी। ऐसा नहीं, अभी मैं आपको दिखा दूं तो इसमें मंजर आया हुआ था, मंजर मगर वो सूख गया। अभी इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रहा था ना, हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा ठंडी था, तो जिसके कारण ये जल गया मंजर। इधर भी आया था, इसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसा नहीं है, मंजर इसमें आता ही रहता है। अब साल में कितना बार फूल देते तो मिनिमम आपको साल में 2 बार तो फ्रूटिंग करता ही है भास्त्रा मैंगो। भास्त्रा मैंगो का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो फ्रूटिंग होता है वो कभी कभी बहुत छोटा छोटा निकलता है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव रहता है। बाकी इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। अगर अब इसको अच्छी तरह से मेच्योर करके खाते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा रहता है और इसको आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, आप इसको खा सकते हैं। तो भास्त्रा मैंगो भी आप चीज़ अपने छत गार्डन, होम गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्लांट मिलता है आपका और हर नर्सरी में बहुत ही ईजी तरह से मिल जाएगा भास्त्रा मैंगो। अब इसमें इधर से आपका फिर से बर्ड निकलना चालू हो जाएगा और ये आपका जब निकलेगा तो फिर इसमें कंटिन्यू फ्रूटिंग हो जाएगा। तो साल में 2 बार इसमें भी फ्रूटिंग होता है और चाहिए तो आप ये भी आम लगा सकते हैं। अगर आपको छत गार्डन, होम गार्डन में, ये बहुत ही ईजी तरह से हो जाता है। इसका हाइट ज़्यादा बढ़ता नहीं है अगर आप गमले ग्रो बैग में लगाते हैं तो, और बहुत ही ईजी तरह से आपका हो भी जाता है। तो भास्त्रा मैंगो भी आप लगा सकते हैं अपने छत गार्डन, होम गार्डन में और हो जाएगा बहुत ईजी तरह से।
ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आपको हो जाएगा। और ये मेरा देखिए लगा हुआ है जियो फैब्रिक नहीं है, मेरा ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो आप किधर भी आप इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका यही चीज चाहिए तो ही आपका आम का पौधा सरवाइव करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको गार्डनिंग आता है तो आपको किधर भी आपका हो जाएगा। अब जो आपका जो तीसरा नंबर पे जो वेराइटी बोल रहा हूँ, वो वेराइटी आपका मैं दिखा दूँ तो वो है आपका सदाबहार आम का पौधा है। ये भी बहुत ही इजी तरह से आपका हो जाएगा गमले में, मगर इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको बतला देता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा जो आपको नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये पौधा सर्वाइव करवाना इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए मैं एक नया रूट स्टॉक पे इसका कुछ ट्राई चालू कर रहा हूँ, तो नया रूट स्टॉक पे इसको लगाया हुआ हूँ। अब देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। नया ग्राफ्टिंग टेक्निक के साथ इसको किया हुआ हूँ, और ये क्या है सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो इसका जब भी आप सदाबहार आम का पौधा अपने किसी भी नर्सरी से लेके आते हैं, अभी लोकल नर्सरी में आपको मिल जाता है, मगर लोकल नर्सरी का कोई गारंटी नहीं है कि आपको ओरिजिनल देगा। अगर आपको मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। तो सदाबहार का जो पत्ते का पहचान थोड़ा अलग होता है। देखिए इसका थोड़ा कर्व डिजाइन का रहता है, ये देखिए इसका ऐसा थोड़ा डिजाइन रहता है। और सदाबहार का एक और पहचान ये रहता है कि आप जब भी ये पौधा आप ऑनलाइन नर्सरी से मंगवाते हैं या आपके अगर लोकल नर्सरी में मिल भी जाता है सदाबहार आम का पौधा, तो आप सबसे पहले इसको छोटा पॉट में ही लगाइए। जैसे मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे मेरा देखिए छोटा ये 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है, तो आप 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग से ट्राई कीजिए। कभी भी इसको ऐसा बड़ा 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में आप इसको ट्राई मत कीजिए। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट आप इसको क्या करेंगे, अगर आप बड़े ग्रो बैग में इसको शिफ्ट कर देते हैं ना, आप सोचेंगे ज़्यादा चाहिए, तो इसमें इसका प्रॉब्लम आने लगता है। तो जब भी आपका आम का पौधा मंगाना है तो आप छोटा ग्रो बैग से ट्राई कीजिए। जैसे देखिए मेरा एक छोटा सा प्लांट है, ये भी एक छोटा सा एक ऑरेंज का प्लांट है, और इसको मैंने छोटा ग्रो बैग में लगाया हुआ। तो आपको जैसा आपका छोटा रहता है वही हिसाब से आप लगाइए। कभी भी बड़ा ग्रो बैग में इसको मत लगाइए, क्योंकि जो ये सदाबहार आम का पौधा है इसका सर्वाइव रेट बहुत ही कम है। सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसका सर्वाइव बहुत ही कम है। अगर ये पौधा आपको सर्वाइव कर लेता है तब इसमें फ्रूटिंग में अब इसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी इतना बड़ा है, मेच्योर हो चुका है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब मैं ये भी पौधा लेके आया था तो इतना ही छोटा था, जैसा ये आपको दिख रहा है ऐसा ही छोटा सा पौधा लेके आया था, मैं लोकल नर्सरी से लेके आया था। और धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप जब इसको था तो मैं छोटा सा सीमेंट का पॉट में लगाया था, फिर उसके बाद ग्रो बैग में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद बड़ा ग्रो बैग में शिफ्ट किया। तो ऐसा होता है कि जब भी आप सदाबहार आम का पौधा लगाइए तो आप छोटा से छोटा पॉट में यूज कीजिए। जितना छोटा रूट बॉल रहेगा उसी हिसाब से आप इसको शिफ्ट कीजिए। अब डायरेक्ट इसको बड़ा में ऐसा मेरा ये जैसे आप देखेंगे तो मेरा 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग है, तो आप डायरेक्ट इसमें मत शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप जितना छोटा में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका सर्वाइव होने की चांसेस रहता है। जितना आप उसको बड़ा ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे उतना चांसेस इसका घट जाता है। इसके लिए मिट्टी सिंपल मिट्टी में आप ट्राई कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब बहुत लोगों का सवाल आता है कि सदाबहार आम का पौधा हमारे कितना बार ये फ्रूटिंग करता है, साल में 1 से 2 बार, ये कितना बार करेगा। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए सदाबहार आम का पौधा है, अब ये ठंडी से थोड़ा वो हुआ है, अब इसमें जो फ्रूटिंग होगा ना वो आपको कंटिन्यू होगा। मान लीजिए अभी बहुत लोगों का कहना रहता है कि साल में कितना बार होता है, 1 बार या 2 बार। तो देखिए मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए ये पहला है, अब इधर से फुटाव निकलेगा, इधर से जैसे फुटाव निकलेगा मंजर आएगा, फ्रूट सेट होगा। फिर जैसे इधर से नया मंजर निकलना चालू हो जाएगा, फिर इसके बाद इधर से फुटाव होना चालू। मगर इसमें कंटिन्यू होता रहे तो इसको हम बोल नहीं सकते कितना बार होता है, ये इसको हम बोल सकते हैं सदाबहार, मतलब ये कंटिन्यू इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू रहता है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि साल में 1 बार 2 बार 3 बार कितना बार आता है। इसमें कंटिन्यू जैसे देखिए कितना सारा ब्रांचेस है, तो किसी में आपका फ्रूट सेट रहेगा, किसी में मंजर लगा रहेगा, किसी में छोटा आम रहेगा, किसी में बड़ा आम रहेगा, तो ये हिसाब से चलता रहता है। तो ऐसा इसका होता है। तो आप जब भी इसका एक यही रहता है कि आपको कंटिन्यू इसमें फ्रूटिंग करता है। तो ये अगर आपको लोकल नर्सरी में मिलता है सस्ता प्लांट, तो सस्ता प्लांट आप मंगा के लगा लीजिए। अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, सर्वाइव रेट भी थोड़ा कम रहता है, तो उसके लिए आपको गारंटी लेना पड़ेगा। इसका फ्रूटिंग एक रहता है कि इसका मिठास कम है मगर इसका टेस्ट अच्छा है आम का।
मैंने खाया हुआ हूँ। अगर ये आम अच्छी तरह से पका के आप खाते तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। पर मीठा काटीमून के मुकाबले थोड़ा कम है, मगर काटीमून से अच्छा टेस्ट आता है आम में। तो ये इसका एक अच्छा पॉइंट है। काटीमून मीठा होता है, ये थोड़ा उतना मीठा नहीं होता। इसका टीएसएस आपका 17 के आसपास रहेगा, काटीमून का आपको 25 के आसपास रहता है, 24-25। तो वही है कि काटीमून मीठा ज़्यादा है और उसका टेस्ट ज़्यादा नहीं है, मतलब अरोमा उसका अच्छा नहीं होता है, मगर इसमें अरोमा होता है। तो ये कुछ बात है। तो यही आपको बतलाना था कि 3 आम आप अपने छत गार्डन, होम गार्डन में लगा सकते हैं। आपको बहुत ही ईज़ी तरह से हो जाएगा। तो और भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बतला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।